कुछ रातें सिर्फ अंधेरे के लिए नहीं होती, कुछ रातें यादों को जिंदा कर देती हैं। शहर के इस कोने में जहां धुआं कभी नहीं छटता, वहीं से शुरू होती है हर कहानी। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो याद रखना, मिडवेल में हर कहानी सच के बहुत करीब होती है। वेलकम टू मिडवेल। उस रात मैं पहली बार समझ पाया कि डर आवाज नहीं करता, वो इंतजार करता है। हॉस्टल के कॉरिडोर में बल्ब पीला था और हवा में पुरानी चूने की गंध खुली हुई थी। कमरा 213 मेरे लिए बस एक नंबर था, जब तक सोमवार नहीं आया। सोमवार की रातें वैसे भी भारी होती हैं, जैसे हफ्ता खुद थक कर गिर पड़ा हो। मैं बेड पर करवटें बदल रहा था। बाहर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और खिड़की के शीशे पर हवा उंगलियों से थपथपा रही थी। तभी अचानक दूर घंटी की तरह कुछ बजा। मेरा फोन। स्क्रीन पर समय चमका, 3:17। अलार्म मैंने तो लगाया ही नहीं था। मैं हंसकर बैठ गया। खुद को समझाया कि नई जगह है, नींद टूटती है। फोन बंद किया और फिर लेट गया। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि दीवार के भीतर से हल्की सी गिनती सुनाई दी। 1, 2, 3। आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही हो या बहुत अंदर से। मैंने तकिया कानों पर रखा। गिनती रुक गई। हवा सरसराती है। मैं उठकर पानी पीने गया। कॉरिडोर खाली था। वार्डन का कमरा बंद, सब सो रहे थे। 213 का दरवाजा पीछे से अपने आप चरमराया, जैसे मुझे याद दिला रहा हो कि मैं बाहर का नहीं, अंदर का हूँ। अगली सुबह मैंने अपने रूममेट से पूछा। उसने हंसते हुए कहा, भाई 213 में सबको शुरू में अजीब सपने आते हैं, बस इतना, सपने। मैंने बात टाल दी। दिन भर क्लास, कैंटीन, शोर। रात आई, फिर सोमवार, फिर वही समय, 3:17। इस बार अलार्म के साथ दीवार पर उंगलियों की खरोंच जैसी आवाज। गिनती फिर शुरू हुई, पर इस बार साफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर मेरा नाम। मेरा नाम ऐसे बोला गया जैसे कोई मुझे बचपन से जानता हो। मेरा गला सूख गया। मैंने लाइट जलाई। दीवार पर कुछ नहीं था, सफेद रंग, थोड़ी नमी, बस। मैंने तय किया, ये सब रिकॉर्ड करूंगा। अगले सोमवार फोन कैमरा ऑन, माइक्रोफोन खुला। 3:17 पर अलार्म खुद बजा। दीवार के भीतर से गिनती। कैमरे में कुछ नहीं दिखा, पर ऑडियो में गिनती साफ थी और अंत में फिर मेरा नाम। रिकॉर्डिंग सेव हुई। सुबह मैंने सुनाई। मेरी आवाज नहीं थी, किसी और की भी नहीं, जैसे दीवार बोल रही हो। मैंने हॉस्टल के पुराने रजिस्टर ढूंढे। लाइब्रेरी के कोने में धूल भरी फाइलें मिली। कमरा 213 के सामने कई नामों पर लाल पेन से गोला बना था। कारण, ड्रॉप आउट, ट्रांसफर, अज्ञात बीमारी। तारीखें, अधिकतर सोमवार। एक नाम पर पेंसिल से लिखा था, आवाजें सुनता है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने वार्डन से पूछा। उसने चश्मा उतार कर कहा, बेटा, पुराने हॉस्टल में आवाजें रहती हैं, पढ़ाई करो। दरवाजा चरमराया। बातचीत खत्म। तीसरा सोमवार आया। इस बार गिनती के साथ कदमों की आहट थी। कदमों की आहट। कमरे के अंदर, मेरे बेड के चारों ओर। मैं सांस रोके बैठा रहा। गिनती रुकी। फिर दीवार से एक सवाल फिसला, कितने हो? मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। मैंने बुदबुदा कर कहा, 1। दीवार ने जवाब दिया, गलत। और गिनती फिर शुरू हुई, इस बार उल्टी। 10, 9, 8। हर नंबर के साथ आहट पास आती गई। मैं बाथरूम में भागा, दरवाजा बंद किया। टाइल्स ठंडी थीं। शीशे में मेरा चेहरा फीका लग रहा था। शीशे के पीछे से किसी ने दस्तक दी। 3 बार। दूर घंटी। अगली सुबह मैंने कमरा बदलने की अर्जी दी। ऑफिस में क्लर्क ने फॉर्म आगे बढ़ाया, फिर रोक लिया। 213 खाली नहीं हो सकता, उसने बिना देखे कहा। क्यों? मैंने पहली बार आंखें उठाई। क्योंकि वो सुनता है, उसने धीरे से कहा। क्या सुनता है? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने खुद को समझाया कि ये सब दिमाग का खेल है, पर रिकॉर्डिंग्स बढ़ती गईं। हर सोमवार गिनती लंबी होती गई। एक रात गिनती में एक आवाज और जुड़ गई, जैसे बच्चे एक साथ गिन रहे हों। हवा सरसराती है। दीवार के भीतर से हंसी। मैंने किताबें दीवार पर टिका दी। कंपन महसूस हुआ, जैसे भीतर कोई भीड़ हो। मैंने कान लगाया। अंदर से फुसफुसाहट, जगह बनाओ। मिड सेमेस्टर के बाद मेरे रूममेट ने हॉस्टल छोड़ा, बिना बताए। उसके बेड पर सिर्फ चादर और एक कागज, माफ करना। मैं अकेला रह गया। सोमवार की रातें अब लंबी होने लगी। समय 3:17 पर अटक जाता, फिर अचानक 3:18, 3:19, जैसे घड़ी भी डर गई हो। एक रात दीवार से मेरी माँ की आवाज आई। उसने मेरा बचपन का नाम लिया। मैं रो पड़ा। बस करो, मैंने कहा। दीवार ने कहा, एक कम। मुझे समझ आया, ये गिनती कमरों की नहीं, लोगों की है। 213 खाली नहीं हो सकता, क्योंकि वो भरता जाता है। जो सुनता है वो जुड़ता जाता है। मैंने हॉस्टल के नक्शे देखे। ब्लॉक बी के पीछे कोई कमरा नहीं था, फिर भी दीवार के भीतर जगह थी। कदमों की आहट, अब लगातार। मैंने आखिरी कोशिश की। उस रात मैंने दीवार पर अपना नाम लिखा, बड़े अक्षरों में। 3:17 पर अलार्म नहीं बजा। सन्नाटा।
फिर दीवार से एक आवाज, नाम बदलो। मैंने नाम काटा, दूसरा लिखा, आवाज आई, गिनती रुकी। मैं थक कर बैठ गया। तभी किसी ने मेरे पीछे से फुसफुसाया, धन्यवाद। कमरे में कोई नहीं था। दीवार पर लिखा नाम अपने आप धुंधला हो गया। सुबह मैं उठा तो हॉस्टल में हलचल थी। 213 के बाहर भीड़। वार्डन का चेहरा सफेद। उसने कहा, 213 बंद। मैंने राहत की सांस ली। मैं सामान बांध कर निकल पड़ा। जाते हुए मैंने दीवार को छुआ। ठंडी थी, शांत। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अगले सोमवार रात मेरे नए कमरे में, जो 108 था, फोन अपने आप बजा। 3:17। दीवार से गिनती नहीं आई, बस एक धीमी फुसफुसाहट, कितने हो? मैंने जवाब नहीं दिया। हवा सरसराती है। बाहर कॉरिडोर में कदमों की आहट, और मुझे लगा शायद 213 ने जगह बदल ली है, या शायद उसने मुझे साथ भेज दिया है। क्योंकि कुछ आवाजें कमरों में नहीं रहती, वो सुनने वालों में घर बना लेती हैं। मैंने खुद से वादा किया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। कमरा 108 छोटा था, साधारण था, और सबसे जरूरी नया था। मैंने दीवारों को ध्यान से देखा, कान लगाकर सुना, हाथ फेर कर महसूस किया। कोई नमी नहीं, कोई सरसराहट नहीं। मैं खुद से बोला, सब खत्म हो गया है। पर डर कभी सीधे नहीं आता, वो आदत बनकर लौटता है। पहला सोमवार शांति से निकल गया, दूसरा भी। तीसरे सोमवार की रात में जानबूझकर देर तक जागकर रहा, ताकि 3:17 पर फोन न बजे। घड़ी की सुई 3:16 पर थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। 3:17 हुआ, कुछ नहीं। फिर 3:18 पर फोन कांपा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था, सुना। मैंने फोन पलट दिया। हवा सरसराती है। कमरे में हवा ठंडी हो गई। मैंने कंबल खींच लिया, जैसे ठंड नहीं, किसी नजर से बच रहा हूं। अगले दिन हॉस्टल में सफाई कर्मचारी ने रोका। वही नीली वर्दी वाला, हाथ में झाड़ू। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोला, आप नए हो ना 108 में? मैंने सिर हिलाया। वो थोड़ा झुका, जैसे कोई राज बता रहा हो। वहां पहले भी कोई था। ज्यादा दिन नहीं टिका। मेरे पेट में कुछ खिसक गया। क्यों? मैंने पूछा। उसने चारों तरफ देखा। कहते हैं वो गिनती ठीक से नहीं समझ पाया। मैंने हंसने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। उस रात दीवार से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फर्श से आई। कदमों की आहट, धीमी, गिनती जैसी। मैंने नीचे देखा। फर्श पर टाइल्स के बीच बहुत हल्की सी लकीरें थीं, जैसे किसी ने उंगली से निशान बनाए हों। 1, 2, 3। मैं पीछे हट गया। मैंने तय किया, अब मैं भागूंगा नहीं, समझूंगा। लाइब्रेरी में फिर गया। इस बार सिर्फ रजिस्टर नहीं, पुराने नक्शे, मरम्मत की फाइलें, निर्माण के रिकॉर्ड। एक पीली फाइल में नोट था, ब्लॉक बी का विस्तार रद्द, कारण दीवार के भीतर अनिर्धारित स्पेस। अनिर्धारित स्पेस। मैंने हॉस्टल की सीढ़ियां गिनी, फर्श गिने, कमरे गिने। गिनती हर बार एक ज्यादा निकलती थी। सोमवार की रात ठीक 3:17 पर मैंने खुद दीवार से पूछा, तू क्या चाहता है? पहली बार दीवार ने बिना गिनती के जवाब दिया, सुनने वाला। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैं सुन चुका हूं, मैंने धीरे से कहा, अब छोड़ दे। दीवार हंसी। हंसी नहीं, बहुत सारी सांसें एक साथ छूटी। छोड़ना तभी होता है जब कोई और गिनती पूरी करे। उस पल मुझे समझ आया, 213 बंद नहीं हुआ था। वो स्थान नहीं था, वो स्थिति थी। जो भी अकेला, थका हुआ, सुनने को मजबूर, वही 213 में आ जाता था। अगले दिन हॉस्टल में अफवाह फैली, ब्लॉक सी में किसी को रात में आवाजें आती हैं। कमरा 312। मैंने नाम सुना तो हाथ कांप गए। 312। 3 + 1 + 2 = 6। 213। 2 + 1 + 3 = 6। 108। 1 + 0 + 8 = 9। गिनती बदल रही थी, पैटर्न बन रहा था। उस रात मैंने अपना सामान बांधा। निकलने से पहले आखिरी बार कमरे की दीवार पर हाथ रखा। दीवार ठंडी नहीं थी, गर्म थी, जैसे कोई दूसरी तरफ खड़ा हो। फुसफुसाहट आई, भागोगे तो और तेज सुनाई दूंगा। मैं रुका, तो क्या करूं? लंबा सन्नाटा।